हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज हम सुनेंगे मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 71 एपिसोड। लेकिन उससे पहले हम लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि जो राज है वो मिश्का को लेकर एक प्लान बनाता है पिकनिक का, और उसी में जो हमारी समीक्षा है वो भी राज़ी हो जाती है जाने के लिए, क्योंकि उसे मिश्का की चिंता थी। और समीक्षा की मम्मी जो है वो समीक्षा का रूम साफ़ करती है, लेकिन समीक्षा को एक डाउट होता है कि पूरा का पूरा रूम साफ़ करने के बाद में मम्मी को कुछ मिला कैसे नहीं, और मिला तो मिला, उन्होंने कुछ रिएक्ट कैसे नहीं किया। बस इसी बात से परेशान समीक्षा पूरा दिन अपनी माँ को ताकती रहती है और नोटिस करती रहती है कि माँ कुछ छुपा रही है या फिर बताना नहीं चाहती या रिएक्ट नहीं करना चाहती। बस यही चेक करती रहती है। और फिर जो समीक्षा की माँ है वो मिश्का के घर जाना चाहती है। तो आप सुनते हैं आगे। तैयार व्यार हो के समीक्षा की मम्मी चल पड़ती है मिश्का के घर। समीक्षा को बोलती है चलने के लिए, लेकिन समीक्षा मना कर देती है और जाती है। समीक्षा की मम्मा मिश्का के घर का डोरबेल बजाती है। मिश्का की मम्मा दरवाज़ा ओपन करती है और सामने समीक्षा की मम्मी को, यानी अपनी पुरानी फ्रेंड को देखकर खुश हो जाती है। तो उनको इनवाइट करती है घर के अंदर आने के लिए, और ये लोग मिलते हैं दोनों। और समीक्षा की मम्मी को मिश्का की मम्मा बैठने बोलती है। शाम के चाय का टाइम हो ही रहा था, तो समीक्षा की मम्मी के लिए अच्छे से चाय बना कर लाती है और ये लोग बैठते हैं, बात करते हैं। मिश्का के पापा भी थे। मिश्का के पापा दोनों लेडीज़ को बात करने देते हैं। वो थोड़ी सी बात करके अपना रूम अंदर चले जाते हैं। और जब तक जो मिश्का है वो भी थोड़ी सी, मतलब दोपहर की थोड़ी सी नींद लेकर उठ गई थी और बाहर आ रही थी और देखती सामने समीक्षा की मम्मी। वो थोड़ी सी चौंक जाती है, क्योंकि उसे ऐसा एहसास होता है कहीं समीक्षा भी तो नहीं आई है। लेकिन बाद में वो उस चीज़ को झटक देती है और सोचती है वो क्यों आएगी। और फिर समीक्षा की मम्मी को नमस्ते करती है। समीक्षा की मम्मा एक नज़र मिश्का को देखती है और बोलती है खुश रहो बेटा। और फिर उसके बाद मिश्का अपना चाय लेती है और अपने मम्मी के पास जाकर बैठ जाती है। समीक्षा की मम्मा बोलती है तो बेटा कैसे चल रहा है सब कुछ, तुम तो हमारे घर आना छोड़ ही गई हो, क्या हुआ है। तो मिश्का बोलती है नहीं कुछ नहीं आंटी, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हमारे फ्रेंडशिप में हो ही जाता है ना थोड़ी बहुत नोक झोंक, तो इसके लिए। तो मिश्का की बात सुनकर समीक्षा की मामा बोलती तो इसका मतलब बेटा घर पे आना ही छोड़ देते हैं क्या, और आंटी से मिलना ही छोड़ देते। मिश्का बोलती नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे आऊँगी मैं कभी ना कभी आपके घर। और फिर मिश्का ऐसा बोलकर अपनी चाय ख़त्म करती है और वहाँ से उठ जाती है। उठने लगती है तो मिश्का की मामा बोलती बेटा ये सब रख दो चाय के कप्स, और फिर वो सारा टेबल से उठाती है और जाकर किचन में रख देती है। तो जब वो किचन से बाहर आ रही थी तब वो समीक्षा की मम्मी को उसकी मम्मी से ये बात करते हुए सुनती है कि समीक्षा की मम्मा ये बोलती है मिश्का की मम्मा को कि जी बहन जी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी बच्चों के बारे में। और जब ऐसा मिश्का सुनती है तो मिश्का थोड़ी सी डर जाती है, कि थोड़ी कॉन्शियस होती है कि क्या हुआ है और क्या बात करनी है हमारे बारे में। वो तो मिश्का की मम्मा बोलती है जी कहिए क्या हुआ। तो समीक्षा की मम्मा कुछ बोल नहीं जाती है। उतने में मिश्का के पापा बाहर आते हैं और बोलते हैं कि जी बहन जी ये एनवलप है, आप ये भाई साहब को दे देना। तो समीक्षा की मम्मा हैरानी से देखती है और फिर बोलती है ये एनवलप किस चीज़ का है। तो बोलते हैं वो भाई साहब देख लेंगे। तो ऐसे ही फिर वो मिश्का के पापा आकर बैठ जाते। तो अब मिश्का बाहर आती है और वो थोड़ी से एक तिरछी नज़र से समीक्षा की मम्मा को देखती है और वहाँ से भाग जाती है। समीक्षा की मम्मा का ध्यान नहीं रहता है मिश्का के पास। तो
फिर थोड़ी देर में समीक्षा की मम्मा भी वहाँ से अपने घर आ जाती है। लेकिन मिश्रा के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लग गई थी कि आखिर ऐसी क्या बातें करनी थी इस आंटी को, कहीं ये समीक्षा ने कुछ बोला तो नहीं। और फिर वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है, क्योंकि इस मामले में तो सबकी माँ स्ट्रिक्ट रहती है। हो ना हो माँ कितनी भी फ्रेंड बने, लेकिन ऐसे मामलों में तो सबसे पहले माँ बाप ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो इसी के लिए मिश्का भी डर जाती है। और उसके बाद फिर समीक्षा की माँ अपने घर आ जाती है। समीक्षा कॉरिडोर में पायल से बात कर रही थी और बोल रही थी कि पायल, वो एक्चुअली मम्मा ने आज मेरा कमरा साफ़ किया। तो पायल बोलती है हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, तू तो कुछ करती है नहीं, तो तेरी माँ ही करेगी। तो समीक्षा बोलती है पायल ये कैसी बातें कर रही हो यार, मुझे मुझे डर लगता है। तो पायल बोलती है अच्छा, कि कहीं तुम्हारी मम्मी वो स्केच ना देख ले। तो समीक्षा बोलती हाँ यार, क्योंकि वो स्केच में, तो पायल बोलती पता है मुझे, मैंने देख लिया। तो समीक्षा बोलती हाँ तो बताओ ना मैं क्या करूँ अगर मम्मा ने देख लिया होगा तो पायल बोलती है मुझे एक बात बताओ, जब से कमरा साफ़ हुआ है तब से तुम्हारी मम्मी ने कुछ उल्टी सीधी बात की तुमसे? समीक्षा बोलती नहीं, इनफैक्ट वो तो एकदम ही नॉर्मली बिहेवियर कर रही है। तो पायल बोलती है तो इसका मतलब उन्हें कुछ मिला नहीं होगा, और मिला भी होगा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो समीक्षा बोलती है ऐसे किसी नहीं समझ में आया होगा, मैंने एंड में जो स्केच है, स्केच के एंड में कुछ लिखा था। तो पायल बोलती है फिर पता नहीं, अब आंटी का मूड, अब मुझे तो तुमसे ज़्यादा डर लगने लगा है समीक्षा, तुम्हारी वजह से कहीं मैं ना फंस जाऊँ, क्योंकि तुम्हारे आंटी सबसे पहले तो मेरा ही दिमाग खा जाते हैं। तो समीक्षा बोलती है व्हाट रबिश, कुछ भी मत बोलो यार मेरे माँ के बारे में। तो पायल बोलती है कि हाँ यार मुझे पता है वो तुम्हारी मामा है और मेरी आंटी है, लेकिन मैं क्या करूँ यार, जिस तरह से तुम्हारी मम्मी पुलिस की तरह क्वेश्चन करती है, मैं तो पूरी की पूरी हिल जाती हूँ। तो और उस टाइम पे तो तुम तो रहती नहीं हो मुझे बचाने के लिए। तो समीक्षा बोलती है अब वो छोड़ो, अब ये बताओ कि क्या करे अगर मम्मी को पता चला होगा तो पायल बोलती है देखो तुम सामने से कुछ कहो मत, पहले देखो मम्मा क्या कहती है, मम्मी का कुछ रिएक्शन आने दो। समीक्षा बोलती है हाँ वैसे पायल मुझे तुमसे और एक बात करनी थी। तो पायल बोलती अब क्या? तो बोलती है तो वो सारे जो सुबह बात हुई थी राज के साथ, मिश्रा के साथ, वो बात बता देती है। तो पायल बोलती क्या यार, अभी तो हम 2 दिन पहले आए थे घूमकर और फिर से ये लोग। तो समीक्षा बोलती हाँ यार। तो पायल बोलती आई एम श्योर कि तुम नहीं जा रही हो। तो समीक्षा बोलती नहीं यार मैं जाऊंगी। तो पायल अपने माथे पर हाथ मारती बोलती है देखो तुम उसका पीछा करना छोड़ दो ठीक है। तो समीक्षा बोलती नहीं, मुझे पता है वो राज का बच्चा कैसे है, तो मैं ज़रूर जाऊंगी पायल, और तुम भी मुझे रोक नहीं सकती हो। पायल बोलती है हेलो, तो तुम जाओगी तो मुझे अकेले छोड़कर जाओगी, मुझे साथ नहीं लेकर जाओगी? तो समीक्षा बोलती अच्छा तुम्हारी मम्मा छोड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी मम्मा तो इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि बाहर ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए। पायल बोलती उन्हें तो मैं मना लूँगी, वैसे बताओ कब जाना है? वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 2-2 3-3 पिकनिक हो रहे हैं अब हमारे। तो समीक्षा बोलती है वो सब छोड़ो, और कंफर्म तो हुआ नहीं, कंफर्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूँगी। तो पायल बोलती ठीक है, और आंटी के पास ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि ये जो आंटियाँ होती है ना छुप छुप कर हम बच्चों की जासूसी करती रहती है। तो समीक्षा बोलती चुप कर और फ़ोन रखो। तो ये लोग की फ़ोन पर बातें हो जाती है, और फिर इनके पिकनिक का भी टाइम आ जाता है। उस दौरान तो समीक्षा की मम्मा की तरफ से कोई भी ऐसा रिएक्शन समीक्षा को नहीं दिखाई दे रहा था कि उन्हें कुछ पता चला है। अब ये लोग पैकिंग करने लगते, तो इनका जो ट्रिप रहता है वो कुछ 2 दिन के लिए जाते हैं। रात को कुछ 12:30 की बस होती है, क्योंकि ये सारे बच्चे बस से जाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि इनको इंजॉय करके जाना था, क्योंकि नए पेरेंट्स थे ना ही इनके टीचर्स थे, बस इनको ही जाना था।
पूरा दिन अपना पैकिंग करते हैं क्योंकि उनको रात को निकलना था। समीक्षा की माँ बोलती कि देखो बेटा, ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमना मत, और रात को जा रही हो, तुम पहली बार जा रही हो। मैं तो नहीं भेजने वाली थी जी, आप है ना, आप हमेशा बेटी का साथ देते हो और उसको भेज देते हो कहीं भी। तो समीक्षा के पापा अपनी वाइफ को बोलते कि देखो, हमें तो इतनी कुछ आज़ादी मिली नहीं, तो हम क्यों अपने बच्चों को पाबंदी लगाए। जो हमें नहीं मिल रहा वो उन्हें ही दे दे, तो जाने दो, एंजॉय करने दो बेचारों के। अब बोर्ड के एग्ज़ाम ये सब स्टार्ट होंगे तो उनको कहीं जाने भी नहीं मिलेगा। और फिर समीक्षा को उसके पापा ऐसे आँख मिचाते हैं और बोलते कि तुम जाओ रूम में अपना सामान लेकर आओ। और फिर समीक्षा की माँ बहुत सारा जो चीज़ें खाने का वो दे देती। समीक्षा बोलती ये माँ, ये सब क्या है माँ, मैं पूरे महीने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ। और 2 दिन क्या पापा, कल का पूरा दिन, कल की एक रात और परसों तो हम लोग आ ही रहे हैं। तो समीक्षा के पापा बोलते बेटा क्या करे, वो माँ है। तो समीक्षा बोलती माँ प्लीज़ आप ये इतना जो बोरिया बिस्तरा दे रहे हो ना वो कम करिए, मैं इतना सारा कैसे लेके जाऊँ अकेली। समीक्षा की माँ बोलती क्यों, तुमने इतना पैसा भरा है उस बस के लिए, तो बस में तो जा रहे हो ना, थोड़ी ना वो प्राइवेट बस है जो रुकने वाली नहीं है। समीक्षा बोलती है ओ गॉड, तो आप मानेंगे नहीं। तो समीक्षा की माँ कुछ बोलती नहीं है। फिर बाहर से बस के हॉर्न की आवाज़ आती है। रात के 12:25 हो रहे थे, तो ये लोग जाते हैं बस में सामान रखने के लिए। उधर से मिश्का भी उतरती है नीचे, और समीक्षा तो पहले ही जाके बैठ गई थी। मिश्का उतरती, मिश्का के पास भी 2-3 बैग्स थी। मिश्का के पापा और उसकी मम्मी भी नीचे उसको छोड़ने के लिए बस तक आते हैं। तो ये लोग चढ़ते हैं, तो समीक्षा के पास एक जगह थी, तो वहाँ पर तो वो मिश्का बैठे नहीं वाली नहीं थी। तो मिश्का उसकी साइड के जो रो है वहाँ पे बैठ जाती है, और राज तो पहले से ही खड़ा ही था उधर। राज जाकर मिश्का के बाजू में एक लड़की जाकर बैठने लगती है। तो राज बोलते हैं पीछे जाओ, मेरी सीट है वो। समीक्षा तो ये देख रही थी। तो फिर बस स्टार्ट होती है, तो जो समीक्षा के और मिश्का के मम्मी पापा इनको बाय करते हैं, विश करते हैं सेफ जर्नी ये वो। तो ये लोग की बस निकल पड़ती है, और थोड़े आगे जाकर बस रुकती है, तो पायल को ये लोग पिकअप करते हैं। पायल के पापा आए हुए होते हैं बस तक छोड़ने के लिए। पायल की मम्मा नहीं आती, क्योंकि पायल की मम्मा जो है वो गुस्सा हो जाती पायल से कि बार बार पिकनिक पे क्या काम, इसके लिए वो पायल को छोड़ने तक नहीं आती है। तो पायल के पापा बस के अंदर चढ़ के देखते हैं सबको, और रात से बोलते कि बेटा सबको अच्छे से लेकर जाओ। बस वाले भैया से भी अच्छे से बात करते हैं, और वो अपना नीचे उतर जाते हैं। पायल जाकर समीक्षा के पास बैठ जाती है, और ऐसे इनकी जर्नी शुरू हो जाती है। रात के 12:30 के ऊपर बज रहे थे, और ये लोग की बस अच्छे से रफ्तार ले रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं विंडो में से आ रही थी। समीक्षा की नज़रें बार बार मिश्का के पास जा रही थी। कुछ देर तक बस की लाइट ऑन ही रहती है, और कुछ दूर जाने के बाद बस की लाइट एक एक करके ऑफ होने लग जाती है। समीक्षा को बहुत ज़्यादा चिंता लगी रहती, क्योंकि मिश्का की साइड में राज बैठा हुआ था, और बस की लाइट ऑफ हो जाती है। तो समीक्षा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती कि कहीं राज अंधेरे का फ़ायदा ना उठाए। तो पायल बोलती है थैंक गॉड लाइट्स ऑफ हो गई, अब मैं मस्त सो कर जाऊँगी। वो तो क्या करती है, समीक्षा के शोल्डर पर अपना सर रखकर मस्त सोने जाती है। तो समीक्षा उसके सर पे मारती बोलती उठ जा, सोने के लिए आई है। तो पायल बोलती क्या यार, अच्छा खासा सोच रही थी मस्त सो कर जाऊँगी। तो समीक्षा बोलती है पागल, लाइट्स ऑफ हो गई है। तो पायल बोलती है हाँ, तो इसी के लिए मैं सो रही थी ना, और तुम भी सो जाओ विंडो से लग कर। तो समीक्षा बोलती पागल बिगल हुई हो क्या, लाइट्स ऑफ हुई है और वहाँ पर राज और मिश्का एक साथ बैठे हैं। तो पायल बोलती तो क्या, करने दो उनको जो करना है, अब सब लोग सो जाएंगे, हम भी सोते हैं ना, प्लीज़। समीक्षा बोलती हरगिज़ नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी, और राज को कोई फ़ायदा उठाने का मौका तक नहीं दूंगी। तो पायल बोलती तो क्या करेगी अब,
तो समीक्षा पायल को ज़ोर से चिमटी लेती तो पायल ज़ोर से चिल्ला उठती है और फिर जो ड्राइवर है बस रोककर लाइट्स ऑन कर देता है और बोलते हैं क्या हुआ, सब ठीक तो है। ड्राइवर के साथ एक था, उसके साथ में वो इनके बीच में आता है, बोलते क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ। तो पायल फिर समीक्षा बोलती कुछ नहीं, एक्चुअली आपकी बस में बहुत ज़्यादा चींटी है, शायद इसको काट खाई। तो पायल बोलती हाँ देखो कब से कितना रेड रेड हो गया मेरे हाथ को, तुम लोग बस पूरी तरह से साफ़ नहीं करते हो क्या, सब लोग खाकर कुछ भी डालते हैं और चींटियाँ हो गई, मेरे को सब काट रही है। तो बस का ड्राइवर बोलता है कि ठीक है तुम कहीं और बैठो। तो समीक्षा उठती है और पायल भी उस जगह से उठती है और वो लोग दूसरी साइड में खड़ी हो जाती है और समीक्षा को बोलती है देखो तुम यहाँ पर बैठ जाओ। और एक लड़का जो अकेला बैठा था, तो पायल जाती है और राज को बोलती है एक्सक्यूज़ मी राज, क्या तुम रितेश के साथ बैठोगे। तो राज बोलता है क्या। पायल बोलती जी हाँ, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं बैठने वाली, क्योंकि वो तुम्हारे क्लास का बच्चा है और मैं नहीं जानती उसे, मेरा इतना दोस्त भी नहीं है, तो प्लीज़ मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगी। तो राज पायल को हैरानी से देखता और बोलता है तुम और मिश्का के साथ बैठोगी, तुम्हें तो मिश्का पसंद नहीं है ना। तो पायल बोलती है देखो ऐसे टाइम पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, हटो तुम। तो राज बोलता है क्या यार, मैं कहीं नहीं बैठने वाला, तुम जाकर बैठो, उससे दोस्ती करो। पायल बोलती देखो मैं किसी से दोस्ती नहीं करूँगी, तुम जाओ, वो लड़का है तुम भी लड़के हो, जाओ लड़के लड़के साथ बैठेंगे यार, हम गर्ल्स गर्ल्स साथ बैठेंगी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, जाओ ना। अब पायल तो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी तो राज भी थोड़ा बहुत डरता था, तो राज को ना चाहते हुए भी पीछे बैठना पड़ता है एक लड़के के साथ। और मिश्का के साथ पायल आकर बैठती है और पायल थोड़ी सी मिश्का को आंखें दिखाती है और मन में सोचती है इस बला के साथ बैठना पड़ रहा है मुझे, इस समीक्षा के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है यार। और फिर से लाइट्स ऑफ हो जाती है। तो समीक्षा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर था कि अंधेरे का फ़ायदा कुछ ज़्यादा ही ना उठा ले राज। प्लीज़ गाइस, कम टाइम की स्टोरी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबल जगह पर नहीं हूँ इसके लिए, सो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।